नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आज हम राज्यपाल को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में भी हम राज्यपाल को देखा था। आज हम राज्यपाल संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझेंगे। पिछली क्लास में आपको याद हो तो हमने बताया था मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग। इसके अंतर्गत हमने 3 भागों में इसको रखा था। पहला भाग हमने राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका और राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत हमने रखा, यानी 3 कैटेगरी रखी। इसके बाद हमने राज्य कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांटा। उसमें राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी बोला क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को हमने अस्थायी कहा क्योंकि इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में हमने राज्यपाल को रखा और वास्तविक में हमने मुख्यमंत्री को रखा। क्योंकि ये अस्थायी क्यों बोला, इनका समय निश्चित नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, यानी राष्ट्रपति की मर्जी तक। और मुख्यमंत्री की भी वही बात है कि जब तक विधानसभा में बहुमत होगा वो रहेंगे, इसलिए हमने इनको अस्थायी में रखा। और हमने राज्य की विधायिका में विधानसभा को बताया, और वहीं हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। और राज्य की जो आपकी राज्य की न्यायिका है उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम हाई कोर्ट को देखेंगे, खंडपीठ को, जिला कोर्ट को देखेंगे। अब क्योंकि हमें राज्यपाल पढ़ना है तो राज्यपाल कहाँ था, राज्य की कार्यपालिका में था। तो पहले हमने आपको यही बताया था कार्यपालिका है क्या। तो वहाँ हमने आपको उसकी परिभाषा बताई थी कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका बोल जाते हैं। और ये भी बताया था कि विधायिका में जिस दल का बहुमत होता है वही कार्यपालिका गठन करता है। ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। इसके बाद हम राज्यपाल, क्योंकि वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्यपाल संविधान में उसकी अवस्थिति कहाँ है, तो ये भी हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि भाग 6 में रखते हैं उसको। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्यपाल का वर्णन है। वही हमने बताया कि राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका में है। दोहरी भूमिका से आशय, एक तो वो केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, दूसरा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वही हमने बताया कि राज्यपाल का जो पद है हमने कनाडा से लिया है, क्योंकि वह राज्यपाल को सीधा नियुक्त करते हैं। भारत में भी वही प्रक्रिया है। और आपको नोट में एक पॉइंट बताया था हमने कि अमेरिका में राज्यपाल को चुना जाता है ना। इसी के संबंध में हमने और डिस्कस किया था कि राज्यपाल से संबंधित 2 प्रथाएं बनी हुई हैं। प्रथाएं कैसे कि वह व्यक्ति राज्यपाल या उस व्यक्ति को, या जिस राज्य का व्यक्ति है उस राज्य का उसको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। और दूसरी प्रथा ये थी कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होने वाला है तो उस राज्य से संबंधित मुख्यमंत्री से क्या किया जाए, विचार विमर्श किया जाए। तो पहली वाली तो जो प्रथा है, यानी जो व्यक्ति जिस राज्य का है उसको वहाँ का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ये तो अभी भी लागू है। पर दूसरी वाली प्रथा जो देखी जाए वो 1967 तक ही चल पाई। वजह क्या थी, वजह ये थी कि 1967 के बाद भारत के कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार आई, तो जब से ये दूसरी वाली जो प्रथा है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई है। पहली वाली आज भी लागू है कि ठीक है। अब इसके बाद हमने वहीं आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 के बारे में भी डिस्कस किया था। वहां आपको हमने ये बताया था कि एक राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और वहां आपको ये भी बताया था कि जो राज्य प्रमुख होता था उसके स्थान पर राज्यपाल का पद आ गया है। और बाकी पुरानी चीज़ें भी बताई थी जो हमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन में बताई थी कि भाई यहाँ 14 राज्य होंगे और 6 संघ शासित प्रदेश होंगे, और जो ABCD पार्ट में डिवाइड है वो भी समाप्त था। ये सब हमने डिस्कस किया था। वही हमने कुछ आयोगों की बात कर ली थी, है ना। जैसे हमने शीतल बाढ़ आयोग को बताया था आपको 1966 से 1969 के मध्य की बात की थी। बताया था कि MC शीतल बाढ़ इसके अध्यक्ष थे और ये भारत के पहले महान न्यायवादी भी थे। वहीं हमने राजमन्नार समिति की बात की थी कि तमिलनाडु सरकार ने बनाई है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो हमने बताया था VP राजमन्नार हैं। वहीं हमने आपको सहकारिता आयोग की बात की थी, जिसमें हमने रणजीत सिंह सहकारिता आपके अध्यक्ष बताए थे और 1983 में ये बनी थी। लास्ट हमने एक आयोग बताया था आपको, पुंछी आयोग, जो 2007 का था। मदन मोहन पुंछी क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। ये सारा हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके थे। आज क्या देख रहे हैं हम राज्यपाल में, आज हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो हम इसको कहाँ से देखेंगे, 152 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य क्या है। 153 में जो कहा गया है कि देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल का उल्लेख किसमें किया गया है, 153 में। फिर हम इसके बाद फिर अनुच्छेद आता है 154 में है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का स्वयं उपयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा, है ना, अपनी शक्ति का। इसके बाद 155 आता है। 55 में हम बोल जाते हैं कि साहब
राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। इसमें कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। कब तक? और राष्ट्रपति खुद तो कुछ करता नहीं है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। तो आपने क्या देखा, 155 में राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति हो गई। 156 पर आते हैं। 56 में हम देखते हैं क्या, हम इसका कार्यकाल देखते हैं, पदावधि देखते हैं। तो वैसे तो पदावधि 5 साल की है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भी रहता है। या इसको हटाना है, स्थानांतरण करना है तो भी राष्ट्रपति करेगा, समझ रहे हैं। अपना इसको त्यागपत्र देना है तब भी ये किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है? 156 में है ना। फिर बात आती है कि आगे बढ़े तो 157 अनुच्छेद आता है। 157वां जो अनुच्छेद है वो इसकी योग्यता और अर्हताओं की बात करता है, यानी राज्यपाल कौन बन सकता है। तो भाई 2 शर्तें बताई थी हमने उसकी योग्यताओं में। एक तो भारत का नागरिक हो, और दूसरा बताया था हमने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 158 अनुच्छेद कहता है, इसके आने वाला अगला अनुच्छेद, उसमें हम देखते हैं कि उसकी सेवा शर्तें क्या क्या शर्तें होती हैं राज्यपाल की, वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है 159 जो होता है उसमें शपथ की बात आती है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। फिर 161 आता है जिसमें उसको क्षमादान की शक्ति है। 165 आता है जिसमें राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है ना। 213 आता है जहां वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इस तरीके के आज जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद हम राज्यपाल से संबंधित शक्तियों को भी डिस्कस करेंगे। यानी राज्यपाल आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सारा टॉपिक आपको कराया जा रहा है। कुछ पार्ट्स में जरूर वीडियो रहेगा राज्यपाल का, तो वो आप देख लीजिएगा। तो हमने आज पिछली क्लास के बारे में भी आपको डिस्कस कर दिया, और आज जो पढ़ा रहे हैं उसको हम अभी आपको बोर्ड पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम आज क्या देखने वाले हैं? महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलिए क्लास को हम चालू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो हम पहला अनुच्छेद कहाँ से प्रारंभ करेंगे? हम करेंगे अनुच्छेद 152 से। ये हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात होगी, सारे को डिस्कस नहीं किया जाएगा। 152 क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा, इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है। तो आप सीधा लिखेंगे राज्य की परिभाषा। भाई आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से वहां क्वेश्चन को टिक करना है। राज्य की परिभाषा, ठीक है। अब जो राज्यपाल के पद का उल्लेख कहे हम, वो कहाँ है? अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 है। इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यानी इसी अनुच्छेद में हम कह सकते हैं, नीचे दबा इसको बना लें कि राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 153 में। तो लिखें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। राज्यपाल के पद का उल्लेख है। ठीक है। अब हम अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 154। देखा जाएगा राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां कहाँ निहित है? तो राज्यपाल में निहित है। या पूरा यहीं लिख दें, राज्यपाल में निहित है। इसको और थोड़ा सरल समझना चाहो तो हम लिख सकते हैं
यही लिखा दे रहा है आपको, थोड़ा सा और इसको समझने का होगा। क्या होगा कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा, स्वयं, या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ठीक है, इसको आप या भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही लिखी हुई है। अब आते हैं अपन एक, अच्छा इस 3 अनुच्छेद आपने डिस्कस किया। अब हम कुछ आपको यहाँ नोट्स बता रहे हैं, एक 2-3 नोट बता रहे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसके बाद हम अनुच्छेद 155 देखेंगे। नोट लिख लें आप यहां। नोट हम 3 लिखाएंगे आपको। पहला, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। इस तरीके से प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। राज्य का संवैधानिक ना लिखें, पहले आप लिखें राज्य का राजनीतिक प्रमुख, फिर संवैधानिक लिखा रहे, राजनैतिक प्रमुख। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप यहां, अभी हम लिखा रहे हैं कौन होगा उसका प्रमुख। आप सोच रहे राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। और तीसरा हम इसी में लिखेंगे, जो बड़े तीनों ही फैक्ट्स जो हमें बड़े इंपॉर्टेंट है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। देखिए, राज्य का राजनीतिक जो प्रमुख होगा वो होगा आपका मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। और जहां ये प्रशासनिक अधिकारी लिखा है, यहां कौन होगा आपका, यहां होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होता है। और राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अभी आपको हम तक पढ़ाए जा रहे हैं, कौन है, राज्यपाल। ये तीनों आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अनुच्छेद आपका 155। चलिए, अनुच्छेद हम कहां तक आ गए थे, 154 हो चुका था, 155 अनुच्छेद को हम अब यहां देखेंगे। अनुच्छेद 155 है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसको हम देखें तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो लिखें कौन होगा, राष्ट्रपति द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं करता है, तो क्या लिखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। केंद्रीय मंत्रिमंडल
शायद आपके में ये प्रश्न आया भी है। अब अनुच्छेद हम बढ़ेंगे आगे अनुच्छेद 156 की तरफ। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि और उसका कार्यकाल की बात होती है, कितने समय तक राज्यपाल रहेगा। तो लिखेंगे राज्यपाल की पदावधि, या इसी को हम बोलते हैं क्या, कार्यकाल। तो आप जानते हैं, तो वैसे तो राज्यपाल 5 साल के लिए रहता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी ध्यान में रखना है। तो लिखेंगे 5 वर्ष, दोनों ही चीज ध्यान रखेंगे आप, 5 वर्ष व राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है। अब इसी में अनुच्छेद 156 में कुछ फैक्ट पॉइंट्स और हैं, वो भी आप यहीं लिखेंगे। जैसे हटाना, स्थानांतरण करना राज्यपाल का, ये सब कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। उसको आपको त्याग पद देना है तो भी किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ लिख लें। ये सब इस तरीके से एग्जामों में आपसे पूछा भी जाता है। हटाना, स्थानांतरण, ये सब कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। यही हम लिख लेंगे। त्यागपत्र, राज्यपाल किसको त्यागपत्र देता है, अपना त्यागपत्र। ये भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, लिख लो चाहे आप। ठीक है। एक फैक्ट और लिखा रहा है, यदि राज्यपाल का पद रिक्त है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या करेंगे, कार्यभार संभालता है। लिखेंगे राज्यपाल का पद रिक्त होने पर हाई कोर्ट का न्यायाधीश कार्यभार संभालता है, कार्यभार संभाल। ठीक है। अब यहीं आप एक नोट लिखेंगे, इसको हम ऊपर लिखाएंगे ताकि आपको नीचे दिखेगा नहीं। एक नोट इसी के 156 में ही लिखा रहे हैं। नोट लिख लें आप इसे यहीं। इसके बाद नोट में ये लिखेंगे, राज्यपाल अपने पद पर तब तक रहता है, राज्यपाल, भाई ये तो जब की स्थिति है जब कोई घटना घट गई है नहीं है पद पर, तब इमरजेंसी में क्या होता है, कार्यभार संभाल लेता है। परंतु जो बेसिक नियम है वो क्या है, राज्यपाल अपने पद पर तब तक रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। यानी दूसरा राज्यपाल जब तक नहीं आता है, जब उसका उत्तराधिकारी नहीं आता। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, अनुच्छेद किसको देखेंगे, अनुच्छेद 157 को। 56 तक आ चुके हैं। चलिए, बड़े सिंपल तरीके से अनुच्छेद है सारे, आप उनको एक बार पढ़ लेंगे। जैसा प्रश्न आ रहा है सब, हटाना, स्थानांतरण, राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, आप टिक कर दीजिए 156 में। पद रिक्त है तो कौन संभालेगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश। ये सारी चीजें आप बड़े आसानी से कर जाओगे। अब अनुच्छेद
157 को हम लिखेंगे। इसमें एक बात कही गई योग्यता की, तो देखिए राज्यपाल के पद की योग्यता है। राज्यपाल के पद की योग्यताएं, ठीक है। इसी को कई बार हम अहर्ताएं भी बोल जाते हैं, ठीक है। क्या है भाई राज्यपाल बनने की योग्यता? तो पहली योग्यता लिखेंगे कि भारत का वो क्या हो, नागरिक हो। और दूसरा योग्यता क्या है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो लिखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो हमने बताया था कि भाई वह व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनता है जो उसी राज्य का होता है, वो एक प्रथा है, ठीक है। नियम तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। अगला लिखेंगे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 157। अब लिखते हैं 158, जिसमें राज्यपाल के पद की शर्त है। अनुच्छेद 158 क्या लिखेंगे इसमें? राज्यपाल के पद की शर्त है। राज्यपाल के पद की शर्त, क्या शर्तें हैं उनको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। पहले ही देखें, राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो जिस राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की जिस शपथ लेगा उसी पल से उनकी वो सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो भी उनके वेतन भत्ते हैं वो फिक्स रहेंगे, उस पर कटौती नहीं होगी, है ना। जैसे सरकारी आवास वगैरह, उनके यात्री भत्ता वगैरह ये सब है, उन पर कटौती नहीं होगी। यानी कोई भी सदस्य यदि विधानसभा सांसद है, विधानसभा है का सदस्य है और वो राज्यपाल बन जाता है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता या संसद की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, ठीक है ना। यदि है तो वही सब फैक्ट हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखेंगे? राज्यपाल संसद व विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य क्या होना चाहिए, नहीं होगा। तो लिखेंगे राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मान लो है तो दूसरा फैक्ट में वो लिखा जा रहा है यदि है, ठीक है। राज्यपाल संसद या विधान सभा के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। सभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखेंगे यदि संसद या विधानसभा यदि संसद या विधानसभा का कोई राज्यपाल चुना जाता है, राज्यपाल चुना जाता है चुना जाता है तो उस तारीख से पद रिक्त हो जाएगा, उस तारीख से पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है।
ये बात है, यानी सीधा सीधा है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, है तो उसका पद क्या माना जाए, रिक्त माना जाएगा, ठीक है ना, जिस तारीख से वो राज्यपाल बनता है। ठीक है, अगला लिखेंगे हम यहाँ, वह किसी के वह किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, सांसद विधायक तो नहीं भी होना चाहिए, इसके अलावा वो कोई भी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और लिखेंगे, नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल के वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो लिखेंगे, नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल के वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती है। अब क्या उनके वेतन भत्ते होते हैं, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लें, सरकारी आवास या यात्रा भत्ते आदि। थोड़ा सा आपको समझ में आए, कुछ भत्ते की बात हो रही है, सरकारी आवास प्लस यात्रा भत्ता, ठीक है, इसकी बात हो रही है। और भी बहुत सारे होते, आदि लिख दें आप। हम यहाँ एक नोट लिखेंगे, नोट में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, कोई भी राज्यपाल। तो साहब मान लो एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो उसके वेतन भत्ते किस हिसाब से डिवाइड होंगे, तो दोनों मिलकर ही देंगे, ठीक है ना, वही चीज़ आपको नोट पर लिखना है। 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो इसको हम नोट में लिखा रहे हैं ना। इसके बाद नोट लिखें आप यहाँ, नोट में क्या लिखा जाएगा, 2 राज्यों का राज्यपाल है तो 2 राज्यों का राज्यपाल है तो क्या कंडीशन बनेगी, नीचे लिखेंगे, तो दोनों राज्य मिलकर क्या देंगे, उसका वेतन भत्ता देंगे। तो वेतन व भत्ते दोनों मिलकर देंगे, वेतन व भत्ते दोनों मिलकर देंगे, मतलब दोनों राज्य भी क्या देंगे, उसका पैसा देंगे, वेतन व भत्ते दोनों मिलकर देंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे आते हैं अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 ये किससे संबंधित है, राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। लिख लेंगे आप यहाँ, राज्यपाल की शपथ की बात आती है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। यदि वो ना हो तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश, लिख लेंगे आप वो चीज, सीजी ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब मान लो नहीं है तो इसको हम, नहीं है तो फिर नोट में लिखाएंगे ये बात। जब ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, जब ना हो तो जो सीनियर होगा जज वही क्या देगा, शपथ दिलाएगा, तो उसको बोलते हैं हम वरिष्ठतम। ठीक है,
चीफ जस्टिस को क्या बोलते हैं अपन? मुख्य न्यायाधीश भी आप लिख सकते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वो ना हो तो जो भी सीनियर होगा वो शपथ दिलाएगा। ठीक, चलिए अब हम अनुच्छेद देखेंगे 161। अनुच्छेद 161 महत्वपूर्ण लिखा रहे हैं ना सारे, जो आप सोचोगे 160 क्यों लिखा है। इसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, अब एक यहां नोट लिखेंगे, मृत्यु दंड को छोड़कर। मृत्यु दंड को छोड़कर। ठीक, अब अनुच्छेद हम यहां लिखते हैं, अनुच्छेद 163 भी करा दे रहे हैं, बाकी इसको हम आगे कराते आपको जब हम उसकी शक्तियां बताते हैं। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की सहायता, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रिपरिषद। अब अनुच्छेद हम देखेंगे इसके बाद 165। इसमें राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अभी राज्य का महाधिवक्ता को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 168 भी लिखाते हैं। राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 168, राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधायिका का क्या बोला हमने आपको? अभिन्न अंग है। अनुच्छेद हम 174 की बात भी कर लेते हैं। इसमें राज्यपाल विधानसभा के लिखते हैं। अनुच्छेद 174, राज्यपाल विधानसभा के सत्र बुलाते हैं। राज्यपाल विधानसभा के सत्र बुलाते हैं। ठीक है, वही लिखेंगे सत्रावसान करते हैं। और फिर क्या करते हैं? विघटन करते हैं। तो लिखेंगे तथा विघटन करते हैं। ठीक, एक अनुच्छेद और लिखा लेते हैं हम महत्वपूर्ण। बाकी जितने भी अनुच्छेद छूट रहे हैं वो छूटेंगे नहीं। अभी हम राज्यपाल की कुछ शक्तियां बताएंगे, प्रशासनिक शक्तियां, विधायिका की शक्तियां, उसमें हम अनुच्छेदों का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो जो छूट भी रहे होंगे वो आ जाएंगे, पर जितने अभी हम आज लिखा रहे हैं ये मोस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। अनुच्छेद 213 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल
अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कब करता है? जब विधानसभा नहीं चल रही हो, कोई जरूरी नियम आ जाए तो उसको अध्यादेश के द्वारा प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, हमने राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जाना। 152 से हमने बताया था रस्म राज्य की परिभाषा है। 153 बताया था कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होना चाहिए, इसी में उल्लेख होता है राज्यपाल का। 154 में हमने ये बताया था कि जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ हैं राज्यपाल में निहित है। हमने 155 पे बात की कि भाई राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति कैसे करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। ठीक है ना। इसके बाद हम 156 पर आए। 56 में हमने उसकी कार्यकाल कह लें, पदावधि कह दें कि भाई 5 साल होता है। और उसके साथ ये भी बताया कि भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उसमें हमने ये भी बताया कि साहब हटाना, स्थानांतरण करना, अपना त्याग पद देना, ये सारा काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। यदि मतलब उसका ट्रांसफर होना है, हटाना है, तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। त्याग पद देना राज्यपाल को, तो भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। इसके बाद हमने 157 बताया, जिसमें हमने उसकी योग्यताओं पर बात की। ये बताया कि साहब वो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। फिर हमने 158 पे बात की, जिसमें हमने उसकी सेवा शर्तों पर बात की है। भाई राज्यपाल की कुछ शर्तें होगी, तो एक तो बताई थी कि भाई संसद या विधान सभा के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है भी तो जिस दिन वो राज्यपाल बनेगा उसी पल से उनके वो जो सदन के सदस्य वगैरह हैं वो क्या माने जाएंगे? समाप्त माने जाएंगे। और ये भी बताया किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और ये भी बताया कि नियुक्ति के बाद राज्यपाल के जो भी वेतन भत्ते वगैरह हैं उसमें किसी प्रकार से कटौती ना हो। नोट में ये भी बताया आपको कि साहब यदि कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्ते कौन देगा? तो दोनों राज्य मिलकर देंगे। ठीक है। फिर हमने 159 पर बात की, शपथ की बात की। तो हमने बताया कि इसकी शपथ कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश हाई कोर्ट का। ठीक है। फिर हमने 161 पर बात की, जिसमें हमने बताया कि क्षमादान की शक्ति है उसको। और ये भी बताया क्षमादान की शक्ति में कि मृत्युदंड की क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हमने आपका 161 में क्षमादान की शक्ति बता दी। 163 में बताया कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए उसके पास मंत्री परिषद होगी, है ना। और 165 में बताया कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की क्या करता है? नियुक्ति करता है। 168 में बताया कि राज्यपाल विधायिका का एक क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। 74 में बताया कि साहब विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है। आपने देखा है विधानसभा वगैरह की कार्रवाई को। और 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अभी हम राज्यपाल को भी और पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों को डिटेल में पढ़ना चाहेंगे हम, जैसे प्रशासनिक शक्ति, विधायिका शक्ति, सारी स्वाविवेक वाले अधिकार क्या हैं। और इसके बाद हम जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संबंध करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उस समय कौन कौन राज्यपाल था, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ, 3-4 क्लास होंगी जो कि आपको पार्ट्स वाइज में पूरा राज्यपाल कंप्लीट कराएगा। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। आज के लिए धन्यवाद।